जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12907 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में वया वडोदरा कोटा जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है शाम के 5:15 और हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सामने है बांद्रा टर्मिनस का रेलवे स्टेशन और उसका एंट्रेंस। तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ से चलिए एंटर होते हैं और पता करते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पे लगी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी है, हमारा कोच किस तरफ है। तो सीधा आप सामने देख सकते हैं, क्या नाम है, टिकट बुकिंग ऑफिस भी है। जनरल वगैरह की टिकट आपको वहाँ से मिल जाएगी। हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं और यहाँ पे भी आपको काउंटर्स दिख रहे होंगे। ये काउंटर्स से आप सुबह तत्काल की टिकट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा ब्लू बोर्ड दिख रहे होंगे, उस पर सारी ट्रेन्स की जो बांद्रा टर्मिनस से निकलती है उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के अंदर। ये है वेटिंग एरिया बांद्रा टर्मिनस का और सामने है इंडिकेटर बोर्ड। और हमारी जो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 10 या 15 मिनट ही बचा है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ये रही हमारी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। एक ज़बरदस्त जर्नी होने वाली है। इसके अलावा चलिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बढ़ते हैं अपने कोच की तरफ। और एज़ यूजुअल ट्रेन की और कोचेज़ की जो जानकारी है और उनका जो फेयर है वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है एसी इकोनॉमी 3 टियर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोच के पास और ये रहा हमारा आज का कोच M1। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एसी इकोनॉमी 3 टियर में जर्नी करने वाले हैं। पर ये देखिए, हमारा जो एसी इकोनॉमी का कोच है वो रिप्लेस कर दिया गया है एसी 3 टियर के कोच से। पता करने पे पता चला है कि जो इस ट्रेन का एसी इकोनॉमी का कोच है वो ख़राब हो गया है, तो हमें नॉर्मल एसी 3 टियर का कोच मिला है। और इन सब के अलावा ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा लोकोमोटिव भुसावल शेड का WAP4 लोकोमोटिव भाई फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ये लीड कर रहा है। मतलब ये लोकोमोटिव 130 नॉन स्टॉप चलने वाला है, मज़ा आने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि ये एसी इकोनॉमी का कोच नहीं है, नॉर्मल एसी 3 टियर का कोच है, तो इंटीरियर भी एसी 3 टियर वाला ही मिलेगा। ये देखिए हर सीट के लिए एक एक सॉकेट है। हमारी जो बर्थ है वो मिडल बर्थ है और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एसी इकोनॉमी एसी 3 टियर दोनों अपने को चलेगा। ओहो, ट्रेन चलने लगी फिल वक्त तो। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डिपार्चर बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हो चुका है। और अराउंड 16 आवर्स 45 मिनट और 1368 किलोमीटर की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़बरदस्त हाई स्पीड रन होने वाला है, फास्टेस्ट संपर्क क्रांति है ये। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
सो फाइनली दोस्तों 18 यानी 18 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी मुंबई के ही बोरीवली रेलवे स्टेशन। और जब पहले एकदम स्टार्टिंग में जब ये महाराष्ट्र संपर्क क्रांति स्टार्ट हुई थी तब इसका स्टॉप बोरीवली था ही नहीं, इसका स्टॉप तो सीधा बस 2 था, कोटा वडोदरा ख़त्म। लेकिन अब जैसे जैसे रेलवे दुरंतों को स्टॉप्स मिलने लग गया है तो ये खैर संपर्क क्रांति ही है भाई। तो चलिए दोस्तों फाइनली बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारा डिपार्चर बोरीवली रेलवे स्टेशन से भी हो चुका है। और अब जो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है वो होने वाला है सीधा गुजरात का सूरत रेलवे स्टेशन, जो कि अराउंड आएगा रात में 8:30 बजे के आसपास। 250 किलोमीटर दूर ये रेलवे स्टेशन है। तो अब ज़बरदस्त हाई स्पीड 130 के नॉन स्टॉप रन देखने वाला मिलने वाला है। तो एयरफोन लगा लीजिए और जस्ट अब इंजॉय कीजिए। भाई ये क्या सीन है। विरार हम क्रॉस कर चुके हैं। विरार से दिल्ली तक हमें 130 की परमिशन है, पर अभी तक 130 हमने हिट नहीं किया है। तो ये वेब 4 यार ऐसा मत करो यार, 130 की पूरा जो सपना है उसको तोड़ो मत, भगाओ।
सो फाइनली दोस्तों 252 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही हम पहुंच चुके हैं द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन। और भाई साहब आपने देखा ना, वेब 4 बवाल मचा दिया भाई। मेरा एक सपना था कि वेब 4 लोकोमोटिव के साथ है ना 130 की जो हाई स्पीड थी वो हिट करनी थी। वेब 7 और वेब 5 ये तो अलग लेवल के इंजन है, वेब 4 के साथ भी ना एक बार 130 किलोमीटर हिट करना था। तो आज वो सपना इंडिया की फास्टेस्ट संपर्क क्रांति में बैठ के पूरा हो गया, मज़ा आ गई भाई। इसके अलावा दोस्तों सूरत गुजरात का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुंबई न्यू दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन में आता है और बहुत A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। तो इसलिए आपको रेलवे की तरफ से मिलने वाली सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़, रिटायरिंग रूम और खाने पीने की, ऑनलाइन केटरिंग, जो सारी फैसिलिटीज़ है ना वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
सो फाइनली दोस्तों 382 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं गुजरात स्टेट के सबसे बड़े और सबसे बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन यानी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वडोदरा जंक्शन है ना, पहले जब ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हमारी नई नई स्टार्ट हुई थी तो इसके सिर्फ 2 ही हॉल्ट थे। पहला शेड्यूल्ड हॉल्ट वडोदरा और दूसरा शेड्यूल्ड हॉल्ट कोटा जंक्शन था। इसके अलावा सीधा ये ट्रेन दिल्ली रुकती थी। अब बोरीवली और सूरत ऐड हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा जंक्शन है, तो खाने पीने की ऑब्वियसली सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखिए लाइन से आपको खाने पीने की स्टॉल्स मिलेंगी, गुजराती फूड और सारे खाने पीने, बिरयानी, ये वो जो भी है आपको बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाएगा। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 गुजरात वडोदरा जंक्शन का। और ये देखिए IRCTC फूड प्लाजा भी है यहाँ पे। इसके अलावा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्यों है ये मैं अभी आपको ट्रेन निकलने के बाद लाइन ही दिखा दूंगा। इसके अलावा रिटायरिंग रूम, कैटरिंग, ऑनलाइन जो फूड फैसिलिटीज़ है वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
हमारी याद प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के बजाय। सो फाइनली दोस्तों 642 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी से हमारी ये फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के चौथे और थर्ड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई मैं वडोदरा जंक्शन पे भी ढूंढ रहा था और यहाँ पे भी देखिए जो नेम प्लेट होता है स्टेशन का एक्चुअल वो गायब हो चुका है और ऐसे पिलर्स पे नेम लिखा है स्टेशन का। तो ऐसा क्यों क्या पता भाई। इन सब के अलावा दोस्तों रतलाम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक लाइन यहाँ से सीधा न्यू दिल्ली की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से अलग होकर चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर और अजमेर की तरफ जाती है। इसके अलावा बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए भाई साहब रात का 2 बज रहा है लेकिन फिर भी सारी स्टॉल्स वगैरह जो है खुला है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो फिर भी नरम गरम आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बड़े जंक्शन का ये एक फ़ायदा रहता है कि आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। खैर अब रात के 2 बज चुका है और अगला स्टॉप है हमारा कोटा जंक्शन जो कि आएगा सुबह 4:30 बजे। तो आपसे सीधा मिलते हैं वहीं। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से 909 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन और अपनी इस फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के सेकंड लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा दोस्तों कोटा एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से 2 या 3 लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से चित्तौड़गढ़ की तरफ जाती है, एक लाइन यहाँ से बीना की तरफ जाती है और एक लाइन तो अपनी मेन लाइन न्यू दिल्ली मेन लाइन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन लाइन है। इसके अलावा कोटा जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी फेमस है, JEE और नीट वगैरह के लिए। इन सब के अलावा दोस्तों ये इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है लेकिन मेरे को यहाँ का प्लेटफॉर्म सिस्टम समझ में नहीं आता है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं, उसी के आगे राइट साइड में 1A है, सामने 2 है और 3 है कि नहीं है पता नहीं है। इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, सारी ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कैसे होता है भाई। खैर ठीक है, पूरा रेलवे स्टेशन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाने दीजिए फिर इसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अपने निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर कोटा जंक्शन से भी हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि अब हमारा अगला शेड्यूल्ड हॉल्ट सीधा दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन है जो कि अराउंड 450 किलोमीटर दूर है और हमारा लास्ट स्टॉप है। तो अब नॉन स्टॉप और हाई स्पीड जो रन होने वाला है टिल दिल्ली तक, ज़बरदस्त ये ट्रेन भागने वाली है। मॉर्निंग एक्शन, मॉर्निंग सीन जो है राजस्थान का वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और बस एंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8:15 और हम पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा मथुरा बहुत बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ से स्लोली ट्रेन्स जो हैं वो निकलती हैं। और ये देखिए मथुरा जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से तो कई सारी लाइन्स जाती है। ये इंडिया, अगर इन जंक्शन की मैं बात करूँ तो मथुरा जंक्शन इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। खैर इस वक्त मैं आपको दो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट लाइन्स दिखा रहा हूँ जहाँ से सारी राजधानी और दुरंतो निकलती है। वो जो आप 3 ट्रैक्स देख रहे हैं वो है क्या नाम है, न्यू दिल्ली भोपाल झांसी मेन लाइन, और जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो है न्यू दिल्ली कोटा मुंबई मेन लाइन। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन लाइन ये 2 लाइन है। ओहो भाई साहब, दोस्तों ये देखिए राइट साइड वाले प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन खड़ी है। इसका तो क्राउन देख के मैं समझ जाता हूँ कि ये हमारी CSMT पुष्पुल राजधानी है, हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी है भाई साहब। ये इसका यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, ये बिफोर टाइम चल रही थी इसलिए यहाँ पे इसको रोक दिया गया है, और हम भी बिफोर टाइम चल रहे हैं इसलिए मेरे को लग रहा है कि हमको भी रोकेगा भाई। वो राजधानी है, उसके आगे तो हमको निकालेगा नहीं, तो हमको भी देखो रोक रहा है, स्लो कर दिया है। तो चलिए दोस्तों MTJ यानी मथुरा जंक्शन, हमारा यहाँ कोई हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ये हमारी फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है ना, ये हमको 1206 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद 20 मिनट पहले ही यहाँ पे पहुँचा दी। और यहाँ पे भाई साहब पहले से ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, टॉप की राजधानियों में से एक, वो भी खड़ी थी। तो इनके आगे हमको निकालेगा नहीं, तो हमको भी यहाँ पे रोक दिया। और इनको भी देखो पायलट साहब ने वे फ्लैग वेविंग कर दिया है, इनका अब यहाँ से डिपार्चर होगा, तो इनके पीछे पीछे हम चलेंगे। बाय बाय राजधानी, मिलते हैं आपसे आपके डेस्टिनेशन पे यानी हज़रत निज़ामुद्दीन पे।
ओ भाई साहब, ये देखिए दोस्तों, हम कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट दिल्ली में आ चुके हैं और ये देखिए दिल्ली में तो ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश हो रही है भाई। ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड था। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 1367 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी से हमारी ये फास्टेस्ट महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन, यानी देश के कैपिटल यानी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब, मतलब हम ऑलमोस्ट फरीदाबाद तक बिफोर टाइम चल रहे थे, लेकिन फरीदाबाद से यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 7 या 8 या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके लिए हमने ले लिया 35 मिनट। धीरे धीरे सुबह का टाइम है भाई, ट्रैफिक वाला टाइम है, राजधानी दुरंतों की भरमार लगी रहती है, ये रीज़न हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत औसम ट्रेन है भाई। फास्टेस्ट संपर्क क्रांति फॉर अ रीज़न है, ज़बरदस्त ये ट्रेन है। रात में सोइए, सुबह आप दिल्ली। तो आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक मैं चलता हूँ बाहर स्टेशन के, बारिश बहुत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और हम और आप सब पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।